दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इंडी गठबंधन ना बैठक कर पाया, ना नेता चुन पाया, ना ही कुछ, सिर्फ खड़गे जी के यहाँ बैठक होती रही और मोदी की सरकार बन गई। बहुमत भी मिल गया और बहुमत से ज़्यादा उन्हें समर्थन मिल गया और सरकार में सभी दलों में सर्वसम्मत हो गई। ताजुब की बात है। और आज गठन होने जा रहा है 6 बजे मंत्रिमंडल का गठन होगा। राष्ट्रपति ने निमंत्रण दे दिया था और मंत्री सब बुला लिए गए हैं, सबके पास फ़ोन पहुंच गए हैं और पूरे देश के, आप समझ लीजिए कि पहला मंत्रिमंडल होगा जिसमें पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा, पूरी जातियों का प्रतिनिधित्व होगा, हर समाज का होगा और ऐसे ऐसे लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं जो सब लोग ताजुब मान रहे हैं। एक इससे हर्ष की लहर है, सब जगह नए नए लोग लाए गए। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। बाकायदे उनको लेटर भी मिल गया। दूसरे आप देखिए कि पुराने लोगों में अमित शाह जी मंत्रिमंडल में रहेंगे और जहाँ तक उनके पास गृह विभाग ही रहेगा। इन कुछ पदों पे कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। परिवहन पे नहीं की गई है, गृह पे नहीं की गई है, रक्षा पे नहीं किया गया है, विदेश मंत्रालय पे नहीं गया और वाणिज्य विभाग में नहीं किया। ये देखिए राजनाथ सिंह जी भी रहेंगे। रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री ही रहेंगे। वहीं आप देखिए कि गडकरी जी लगातार परिवहन, रोड, सड़क परिवहन विभाग में हैं और उसी में रहेंगे। बीजेपी ने ये 6 जो पद हैं वो अपने पास रखे और सभी पद सभी अन्य दलों को दे दिए। कितना बड़ा त्याग मोदी का रहा कि आज सब लोगों को ले करके एक साथ आ गए। वही इंडी गठबंधन जो इतना प्रयास कर रहा था, इतनी मीटिंगें की थी, सब बिल्कुल ध्वस्त हो गया। इधर मंत्रिमंडल बन रहा है, उधर उनकी इमारत धंस रही है। इंडी गठबंधन के उनका जो गठबंधन हुआ था वो सब लोग अलग अलग लड़े। ममता बनर्जी अलग लड़ी, केजरीवाल साल लड़े थे, वो अलग हो गए। तमाम लोग अलग, बंगाल में ममता जी अलग लड़ी, तमाम जगह पर। और अब तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया। कल ममता जी ने अलग बैठक की अपनी। अब आप देखिए चौथे, निर्मला सीतारमण साउथ की लेडी, हमेशा रिकॉर्ड है इनको जो भी विभाग मिला, टब विभाग मिला। उस समय की परिस्थितियाँ बिल्कुल अगेंस्ट नहीं, जब इनको जो, मगर विपरीत परिस्थितियों में चलने की अगर किसी में मादा है तो वो निर्मला सीतारमण। यही एक वजह है। एक लेडी बोस्टन से जेएनयू की, आज देखिए क्या किस मुकाम पे है। लगातार रक्षा मंत्री, पहली रक्षा मंत्री बनी, तमाम मंत्रालय इनको मिले। विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने मंत्रालय चला के दिखाया। आज इनकी ईमानदारी का ये इनाम है। ये देखिए एस जयशंकर विदेश मंत्री रहे और बहुत सीनियर आईएफएस हैं। आपको बता दें वर्ल्ड ट्रेटी के इन्होंने तमाम प्रपोजल को साइन कराया। तमाम वो वर्ल्ड लेवल के, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड लेवल के आपने साइन कराया और एक भारत की धरोहर है। बहुत बड़े बड़े समझौते। यही एक वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वाल्डीम खुद कहते थे कि मुझे ज़रूरत है, एस जयशंकर की ज़रूरत है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वाल्डीम कहा करते थे, महासचिव। और तमाम उस पर आपने मीटिंग कराई और ये भारत का सौभाग्य रहा कि मोदी जी ने आपकी प्रतिभा पहचानी और आपको विदेश मंत्रालय जैसा दिया। स्वयं आपने कहा था कि मैं जिस विभाग में काम करता हूं मंत्री में, आज मैं उसी का मंत्री बन रहा हूं। ये पद जो हैं ये भाजपा ने अपने पास रखे और तमाम जगह फ़ोन कर दिए गए हैं, फ़ोन से मंत्रियों के लिए। ये मंत्रिमंडल काफ़ी बड़ा होगा। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 40 मिनिस्टर होंगे, 40 के लगभग मिनिस्टर होंगे। अब देखिए किनको किनको फ़ोन किया गया, ये भी मैं आपको दिखला रहा हूँ। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरा मंत्रिमंडल का, 3 लोग ही देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार बने, 3 बार।
मगर बड़ा ताजुब की बात, इतिहास में नहीं लिखा जाता, इतिहास इतना गंदा लिखा गया है। चरण सिंह भी देश के प्रधानमंत्री रहे, नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा। गुलजारी लाल नंदा रहे, उनका नाम ही नहीं लिखा गया। नरसिंगा राव का रहा, उनको जगह तक दिल्ली में नहीं दी गई। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके उसमें चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, 5 सीटें उनको दी। उन्होंने मोदी जी के लिए कहा था मुझे बहुत कुछ दिया, डिमांड भी नहीं की थी, कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको मिल रही। दूसरी, राव बीरेंद्र सिंह जी को बाकायदे फ़ोन किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह, राव बीरेंद्र सिंह, 2 नाम ऐसे हैं जो हरियाणा पे बहुत बड़ा नाम रखते हैं। आप समझ लीजिए, जिनको इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह, नरसिंगा राव और मोदी जी आपकी प्रतिभा, आपके परिवार की प्रतिभा जानते हैं, जो लगातार वहाँ से एक अपना मुकाम रखते रहे। तीसरे, लल्लन सिंह जी का बिहार में अपना एक अलग, ठाकुरों में दबदबा, एक अलग पहचान है। दूसरी बात है, पार्लियामेंट में लल्लन सिंह बहुत कम बोले, और जब बोले तो बड़े से बड़ों को उन्होंने बुरी तरीके से झाड़ दिया, बुरी तरीके से। आप लोगों ने टीवी में देखा भी होगा, लल्लन सिंह बहुत कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो बड़ी शानदार बैटिंग करते हैं। एक नाम हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, श्रीमान श्री केसी त्यागी जी का। बेचारों ने कल भी बहुत मेहनत की, अभी तक नाम हमको देखने को नहीं मिला। जयंत चौधरी जी, अजीत सिंह जी के बेटे, चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह जी, बाबा का नाम के लिए बराबर कोशिश करते रहे, मुलायम सिंह से लेके हर एक का किसी ने। मोदी जी ने अपने आप दे दिया भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को, इनको मंत्री पद, कितनी बड़ी बात है। बाकायदे इनको फ़ोन किया गया, सच धस के आज जैन जी बहुत खुश हैं। और देखिए गडकरी जी, पूरे दुनिया में जितनी तेज़ी से इंडिया में सड़क बन रही, उतने पूरे वर्ल्ड में नहीं बन रही, पूरे वर्ल्ड में, उसमें कोई शक नहीं, गडकरी जी का श्रेय। जब इनको महाराष्ट्र से PWD मिला था तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर की जगह स्वयं अपने विभाग से पुल का निर्माण कराया, बहुत कम खर्चे में। ये दुनिया के इतिहास में लिखा गया, इतने कम खर्चे में इन्होंने। उसके बाद रोडें भी बनवाने का अगर श्रेय दिया जाएगा तो गडकरी जी को, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए एक से एक योग्य मिनिस्टर, ये देखिए कुमार स्वामी जी। कौन कुमार स्वामी जी? देवे गौड़ा जी के सुपुत्र। देवे गौड़ा जी कुछ भी हो, हिंदुस्तान में झुग्गी झोपड़ियों को बसाने में, उनको न्याय दिलाने पे हमेशा नाम लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में, देवे गौड़ा जी। उनके पुत्र जो वहाँ से 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, उनको मंत्री पद। अनुप्रिया पटेल, उसके बावजूद भी मोदी जी ने दिया। आज सोनेलाल पटेल जी नहीं हैं, आज अनुप्रिया पटेल जी हमेशा कहती हैं कभी मुझे बाबू का एहसास नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा चिंता न करिए आप, ये स्वयं अनुप्रिया जी कहती हैं। और एक बार कृष्णा पटेल जी ने भी कहा था। ये आप सुनिए मोदी जी का कितना वो है कि इनको दिया राव सिंह जी को दिया, लल्लन सिंह जैसे लोगों को, तो ये इतना जबरदस्त मंत्रिमंडल गठित हुआ है कि आपको बता रहे हैं कि हर जगह बहुत मजबूत पिलर हो गए हैं। आपने सुना होगा 3 पिलर या 4 पिलर पे कोई छत खड़ी होती है, ये ऐसा पिलर है जो 40 पिलर पे खड़ी होगी इमारत, कितनी मजबूत होगी आप कल्पना कर लीजिए। पंजाब से लवनीत सिंह बिट्टो, आपको बताना है पंजाब के उसमें कुछ भी हो, मान चन्नी सबसे सीनियर थे, प्रकाश सिंह बादल, उस लेवल का तो खैर कोई है ही नहीं। इन लोगों का अपना मुकाम है। नवजीत सिंह सिद्धू, जसपाल भट्टी आज नहीं है, इन लोगों का अपना एक मुकाम है। ऐसे बिट्टू का भी है, बिट्टू के मानने वाले लोग हैं, बिट्टू का पूरे पंजाब में लोग हैं, और बिट्टू को मंत्रिमंडल पद दिया तो आप अंदाज लगा लीजिए भाजपा कितनी गहराइयों पे चली। दूसरी आपको बता रहे हैं, उसके अलावा जीतन राम मांझी कितने आज इतने खुश हैं कि पूछिए नहीं, बेचारे लगे रहे कब से। जीतन राम मांझी की मुकद्दर खुल गया, किसने खोला?
नरेंद्र मोदी जी ने, जीतन राम मांझी, किस तरह से मोदी जी ने पूरा गठित किया। आप देखिए कि बिहार से एक एक ऐसे व्यक्ति जो ज़मीनी व्यक्ति थे, ज़मीनी व्यक्ति, और ये वास्तव में हवा में नहीं, ज़मीन मजबूत कर ली, बुनियाद मजबूत कर ली, और पिलर काफ़ी गहरे नीचे तक लगाए हैं नई इमारत के। उधर आपको बता रहे हैं इंडी गठबंधन के पिलर भी नहीं लग पाए, बुनियाद भी नहीं हो पाई, बाउंड्री भी नहीं खिंच पाई, उसके पहले पता चला सब ध्वस्त हो गया। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही मामा के बनने पे, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोग डांस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको बता रहे हैं कि पोजीशन ये है कमलनाथ के क्षेत्र पे, सबसे ज़्यादा आप समझ लिए लोग डांस कर रहे हैं मामा के बनने पे। इतनी खुशी है मध्य प्रदेश वासियों को कि पूछो ना। महिलाएं कह रही हैं भाई हो तो ऐसा, भैया भैया अपना आ गया, पूरे मध्य प्रदेश में अपना भैया आ रहा, जल्दी से टीवी खोलो, भैया के देखो, भैया आ रहा, भैया आ रहा। ये पोजीशन है मामा की। अब देखिए शिवसेना के पीयूष गोयल जी और केरल से जीते गोपी जी, केरल से जीते गोपी जी वहाँ से सांसदी में जीते और बहुत बुरी तरीके से उन्होंने वहाँ के उसको हराया। और गोपी जी एक एक ऐसे आदमी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से जो खबर है वो है हर्ष मेहरोत्रा जी को बुलाया गया है दिल्ली से। इसके अलावा आपको बता रहे हैं के राम मोहन नायडू को टीडीपी के उनको मंत्री पद के लिए बुलाया गया। प्रताप राव जाधव को बुलाया गया मंत्री पद के लिए। राव इंद्रजीत सिंह संतानु ठाकुर को दिया जा रहा। अश्विनी वैष्णव चौबे को बुलाया गया है और खड़से जी को भी बुलाया गया। अर्जुन मेघवाल जी को बुलाया गया। अश्विनी वैष्णव जी को बुलाया गया। जी किशन रेड्डी भी बनाए जा रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल निश्चित तौर पे बनाए जा रहे हैं। नित्यानंद राय बनाए जा रहे हैं। तमाम लोग, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, तमाम वरिष्ठ लोगों को बुला करके मंत्री बनाया जा रहा। ये अपने आप में एक ऐसा हो जाएगा जो आप बताना है बड़ी दूर तक ये बात जाएगी और कुछ मिला करके देश में एक मजबूत सरकार बनेगी। ऐसा लगता है 5 साल तो निश्चित तौर पे चलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।